उठ के इस्तकबाल कीजिए सामने नाराए तकबीर नाराए रिसाल तालियां तो बजती रहनी चाहिए नाराए रिसालत नाराए हैदरी पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद फॉरवर्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद सदर मोहतरम इज्जत माब चौधरी अफजाल अहमद रावत जिंदाबाद चौधरी अफजाल अहमद रावत जिंदाबाद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जितने भी भाई हैं साथी हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लेके आए। तो ये ग्राउंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपनी फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन है। ये हर उस शख्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, जो हमारे खून का हिस्सा है, जो हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। ये हर उस शख्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए आप लोग जहाँ से भी तशरीफ लेके आए, हमारे प्रेसिडेंट, पुराने साथी, नए साथी, जितने हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। असल में हमारा मिशन क्या है, आप थोड़ा सा मुआवजा करें, एनालिसिस करें। कोई भी बात करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊं। आप खुद अपना मुआवजा करें जहाँ पे आप रहते हैं। किसी भी गांव में आप रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे हमारे फैमिली के कितने लोग हैं। अगर आप ओवरऑल अंदाजा लगाएं तो हमारी 4 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। 4 करोड़ पॉपुलेशन, सबसे आबादी भी हमारी फैमिली की है, सबसे ज्यादा मसाइल भी हमारी फैमिली के साथ है। अब इन मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। अब जब मसाइल हल करने हैं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, तो वो हमें ग्राउंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। अब हमने जो हमारे मसाइल हैं उनको हमने हल कैसे करना है, क्योंकि जब हम सालाना मीटिंग करते हैं तो हम पुराने जितने भी हमने अचीवमेंट किए उनको डिस्कस करते हैं और हमने आगे करना क्या है वो हम टारगेट लेके जाते हैं। इंशाल्लाह वो हम जो सिलसिला हमारा चल रहा है और इसी तरह हम आगे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम मुआवजा करते हैं कि पिछले साल हमारी कितनी तरक्की थी, हमने अपनी कौम को कितना डेवलप किया, हमारे लोग कितने नॉलेजफुल हुए, कितने लोगों की हमने मदद की, कितनी लोगों की हमने कानूनी मदद की, किन लोगों की हमने तलीम में मदद की, कितने लोगों की हमने हेल्थ में मदद की। जब हम उसका मुआवजा करते हैं तो हम कोशिश करते हैं अगले साल उससे ज़्यादा करें। तो ये हम अहद करके जाते हैं और उस अहद को हम जो रिपीट करते हैं, जो सालाना अफ्तारी होती है हमारी मरकज़ में। तो ये तो एक मकसद है, एक प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हो गया। अब मसाइल हमारे क्या हैं, सबसे पहले मुआवजा करना चाहिए। मसाइल हमारे क्या हैं? मसाइल हमारे ये हैं कि हमारे लोगों में एहसास कमतरी है, एहसास महरूमी है, उस लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा? जब यूनिटी आएगी, इत्तेहाद आएगा। असल में हमारे लोगों को पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही ताकत है। जब आप सब लोग मिल के एक दूसरे के साथ इकट्ठ कर लेंगे, यूनाइट कर लेंगे, तो आपकी एक ताकत होगी। जब आपकी ताकत होगी तो आप अपने हुकूक के लिए कोशिश करेंगे, अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर पे जब हम एजुकेशन का लेवल चेक करते हैं तो हमारी कौम के जो एजुकेशन है माशाल्लाह तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी उस लेवल तक नहीं जहाँ पे होनी चाहिए। तो हम अपने लोगों में जो बुजुर्ग हैं उनमें तलीम की अहमियत का शौर उजागर करना है। जब शौर होगा तो ऑटोमेटिकली कोशिश करके बच्चे तलीम याफ्ता होंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे फैमिली के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं, जो खुद तलीम याफ्ता नहीं है लेकिन उनके बच्चे हाईली एजुकेटेड हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग को तलीम की अहमियत का शौर था। तो हमने जो सीरी मजदूर है, भट्ठा मजदूर है, जितने भी हैं, उनको तलीम की अहमियत का शौर पैदा करना है कि आप लोग जाने हमने अपने लोगों की मिसालें देनी है। ये फलां हमारी फैमिली का शख्स है, तलीम याफ्ता है, वो तरक्की याफ्ता है। फलां हमारी फैमिली का शख्स है, उसने एजुकेशन ली, वो माशरे में उसका मकाम है। तो जब लोगों को मोटिवेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली लोग अपने बच्चों को तलीम की तरफ मूव करेंगे। तो इसके लिए हर बंदे को लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। ये इसलिए नहीं कहता मैं हमेशा कि आप पाए चंद हम बातें करें, मोटिवेशन दें, घर जाके भूल जाएं। कभी भी कौमें इस तरह नहीं चेंज होती। आप लोगों ने ज़िंदगी का मिशन बनाना है। ज़िंदगी तो हमने गुजारनी है, क्यों ना किसी मिशन के तहत गुजारनी चाहिए। अब ज़िंदगी ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, दुनिया में आप आए, चंद पैसे कमाए, बच्चे पैदा किए और डेथ होगी।
तो जिंदगी हमने गुजारनी उसको किसी मिशन के तहत गुजारें। तो अपनी कौम की इस्लाह करना, अपनी कौम की फलाह करना, क्यों ना हम यही अपना मिशन बना लें। हम अपने रोजगार कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, हम सारे मसाइल जो मामला जिंदगी के डील करते हैं, तो क्यों ना इस मामला में हम एक मिशन ये रखें कि हमारी जो खानदान है, हमारी बरादरी है, उसके लिए हमने बेहतरी सोचनी है। तो इंशाल्लाह चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, और बेहतरी तो अल्लाह ताला की दात देती है जब आप मेहनत करते हैं। फिर आता है कि हिस्ट्री का नॉलेज, आज जो एजेंडा दिया मोहतरम साथियों ने, का तरीक़ क्या है। जो कौमें अपने माजी को भूल जाती है वो ज़वाल का शिकार होती है। मोस्टली लोगों ने, भाइयों ने बात की, तो क्या आप एनालिसिस करें, हमारी फैमिली ज़वाल का शिकार नहीं है? क्या हमारी फैमिली में मसाइल नहीं है? क्या लोग इनको यूज़ नहीं करते? क्या लोग इनकी शराफत का फ़ायदा नहीं उठाते? क्या तलीम याफ्ता ना होने की वजह से लोग इनको इस्तेमाल नहीं करते? क्या इनके मसाइल नहीं है? क्या ये जो भट्ठा मजदूर है, लोग इनका नजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहे इनको कम मजदूरी दे के? क्या हमारे वो लोग नहीं है जिनको सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है? क्या हमारी फैमिली की जो बच्चियाँ हैं वो एजुकेटेड है उस लेवल पे? क्या हमारी फैमिली के जो बच्चे हैं उनके पास बेहतर रोजगार है? क्या हमारी फैमिली के जो हकूक है उनको दिए जा रहे हैं? अगर नहीं दिए जा रहे तो ये हमारी फैमिली ज़वाल का शिकार। तो ज़वाल का शिकार है, तो इसको निकाला किसने इसमें से? हमने खुद ने, सब ने। कभी भी चेंज एक शख्स से नहीं आता। जब हर बंदा कोशिश करता है तो फिर तब्दीली आती है, फिर इंशाल्लाह पॉजिटिव तब्दीली आती है। अब आते हैं बात कि हिस्ट्री का नॉलेज अपने लोगों को बताते हैं, किस लिए कि हमारे लोगों में जो वो कॉन्फिडेंस है, जो सासे कमतरी, वो दूर हो। हमारे लोगों को पता चले कि ये हमारी हिस्ट्री है, हमने 2500 साल इस बरसगीर पाकोल पे हुकूमत की। हमारे बावजदाद ने जहाँ पे लोगों को खेती बाड़ी का इंतजाम हमारे बावजदाद ने दिया, लोगों को जीना हमने सिखाया। हमारे किले खुद मौजूद है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और किला द्रावड़ जीती जागती एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक जर्नैली सड़क सबसे पहले डेवलपमेंट की मोहनजोदड़ो हड़प्पा के दरमियान जर्नैली सड़क हमारी फैमिली के इंजीनियर ने बनाई, लोगों को जीना हमने सिखाया। फिर हम किसी से कम कैसे हुए? उसके अलावा आप देखते हैं कि सबसे पहले जो गोदाम का सिस्टम है, 2 मंजिला गोदाम, गले को महफूज करने वाला कंसेप्ट, वो द्राविड़ फैमिली हमारे खानदान के लोगों ने दिया। सबसे पहले खेती बाड़ी का निजाम बरसगीर में हमारी फैमिली के लोगों ने दिया। उस टाइम की जो तहजीब है, ईरानी और मिस्री तहजीबों से भी आगे निकल चुकी थी द्राविड़ तहजीब। तो जब मिस्री और ईरानी तहजीबों से भी आगे तहजीब निकल चुकी थी, तो सबसे ज्यादा बेहतर तहजीब तो हमारी है, सिविलाइजेशन हमारी है। तो फिर हम कम कैसे हुए किसी से? तो अपनी हिस्ट्री को ये बताना है कि अल्लाह ताला ने वो तमाम चीजें आपको दी हैं जो किसी एक इंसान को दी जाती है, लेकिन इसको अपने आप को समझने की कोशिश करें। फिर आते हैं हम अपने लोगों को बताते हैं कि आप लोग, हम अपनी फैमिली में हमारे नौजवान, उनमें लीडरशिप क्वालिटियाँ पैदा करनी, उनमें बोलने की सलाहियत पैदा करनी। अक्सर जो ग्रुप्स हैं इनमें मैं कहता हूँ कि वॉइस में बात किया करें, क्योंकि वॉइस में बात करेंगे तो आपको अपने नजरियात बयान करने की सलाहियत आएगी, आप अपने अंदर की बात बयान कर सकेंगे। अगर आप अकेले बैठ के नहीं बयान कर सकते तो 1000 बंदों में आप क्या अपना राइट लेके बात करेंगे? इसलिए अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, आप किसी से कम नहीं। अपने नजरियात को बयान करें। जब आप नजरियात को बयान करेंगे फिर अपने हकूक के लिए आप आवाज भी उठाएंगे। अगर आप हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई हकूक आपको प्लेट में रख के देगा। तो इसलिए अपनी तैयारी करें। कौमें चेंज होने में टाइम लगता है। अगर हम चाहते हैं, बहुत सारे हमारे लोग अब ओवरऑल जितने भी साथी यहाँ पे नहीं पहुँच सके, जैसे बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात है, शेखपुर है, रावलपिंडी है, चनियोट है, जंग है, ननकाना है, साहिवाल है, यहाँ पे साथी कुछ नहीं पहुँच सके, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उनके पास ये मीटिंग पहुँच जाएगी। लेकिन उन सब के लिए मेरा मैसेज है कि अब जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी अब रहते हैं, अब मेहनत क्यों नहीं करते? अपने लोगों को तैयारी क्यों नहीं करवाते? क्या एक साल में बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड में नहीं जाता? तो हमारी कौम वाले चाहते हैं 1 साल में हम बदल के पूरा डेवलपमेंट हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? इसको कंटिन्यूस लगातार आप अपना टारगेट बनाएं। 10 साल मेहनत करें,
10 साल के बाद हम देखेंगे कि हमारी 5% हमने तरक्की की है या हमने 6% तरक्की की है। और हमारे बहुत सारे लोग जज्बाती हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है, हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर कहते हैं हम ये कर ही नहीं सकते। तो जब आपने हिम्मत हार जानी है, कोई भी हार जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने इस मिशन में हिम्मत नहीं हारनी। जब आप फील्ड में जाएंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको प्रॉब्लम क्या आएंगे? आपसे आपके फैमिली के लोग सवाल करेंगे, आपको अपने फैमिली के लोग सवाल करेंगे, आपको अपने फैमिली के लोग क्या कहेंगे, आप ये क्या कर रहे हैं, ये हम ऐसा कर नहीं सकते। आपको अपनी फैमिली के लोग जेलस होने की वजह से डीवैल्यू करने की कोशिश करेंगे। आपको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने जो माशरे में लोग रहते हैं वो द्राविड़ हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। जब आपके पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, बंद कर दे यार की मसला है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर आप किसी को कैसे मुतमिन करेंगे? इसलिए आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई दूसरा मुतमिन हो या ना हो। आपने कहना है मैं सेटिस्फाइड हूँ, दूसरे का काम है वो मेरी हिस्ट्री से मुतमिन हो या ना हो। ये हमारा काम नहीं है सारी जिंदगी लोगों को मुतमिन करते रहना। हम जो हकीकत है उसकी तरफ है। आप नॉलेज इंफॉर्मेशन ले, जहां से भी कोई प्रॉब्लम आता है हम आपके साथ है और इंशाल्लाह आपको बताते रहते हैं। तो ये थी चंद बातें जो हमने करनी है। अब बातें ये है, ये हमारा मिशन है, इसको हमने कंटिन्यूस जारी रखना है। अब हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है, पिछली जो प्रॉब्लम है उनको हमने कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो जो चीज़ें हमारे जो ओहदेदारान है उनको चाहिए कि वो रिटर्न में यहाँ से लेके जाया करें। जितने भी ओहदेदारान है, जितने भी मेंबर हजरात हैं, उनको चाहिए तो यहाँ से रिटर्न में लेके जाया करे, ताकि नेक्स्ट जब वो मीटिंग में आए तो उनको पता हो कि हमने पिछली मीटिंग में क्या डिसाइड किया था और इस मीटिंग में हमने क्या डिसाइड करना है। अब आपको बताते हैं कि जो लास्ट मीटिंग थी उसमें यह था कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि यह अमीपुर के पास हमारा एक गांव है। वहाँ पे हमारी फैमिली का शख्स, वो उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो उसका फैमिली में कोई भी नहीं था, ना उसके वालिदैन थे, ना उसके बच्चे थे, ना उसकी शादी हुई थी। तो वहाँ पे बड़ा मसाइल आए कि कफन दफन का किसने इंतजाम करना है। हालांकि ये ऐसा सोच काट दे, असल सोच काट दे बात कर कि वो मसाइल है कि हमने वो कफन दफन का मसाइल है, ये है ना बात है जन्म। अब बहुत सारे हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। हमने कहा कि द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी हमारी फैमिली के लोग होंगे, जहाँ पे हमारा यूनिट चल रहा होगा, वहाँ पे कोई मसला होगा तो हमारी द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्री में उसको कफन दफन प्रोवाइड करेगी। चाहे हम अपनी जेब से करें, चाहे एक बंदा करे, चाहे उस यूनिट के जितने भी मेंबर्स हैं वो 10-10 रुपए जमा करके करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो ये काम करेंगे। फिर था कि हमने क्या करना है कि जो जहाँ पे भी हमारे यूनिट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है वो क्या करें, अपने लेवल पे फंड का कलेक्शन का एक सिस्टम दें, बजट का एक सिस्टम दें, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर आगे चल सके। उसमें यह है कि आपको हर बंदे को प्रिंटेड रसीदें दी जाएंगी। प्रिंटेड रसीदें ये होगी कि एक आप रसीद अपने पास रखेंगे और एक जिससे आपने फंड लेना है उसके पास रखेंगे। चाहे आप 10 रुपए लगाएं, चाहे आप 20 रुपए लगाएं, उसका 80% जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे लगाना है और 20% आपने मरकज को देना है। और जो 80% आपने लगाना है वो किन किन जगहों पे लगाना है, वो लगाना है आपने सबसे पहले तो हमारी कौम की एजुकेशन के जो मसाइल हैं। अब कौम के एजुकेशन के मसाइल क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एग्जैक्टिव जिंदगी गुजारे, हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते। अब गवर्नमेंट ने तालीम फ्री कर दी है, यूनिफॉर्म फ्री है, किताबें फ्री है, हमने मोटिवेट करके अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। अब साल के बाद हमारे बच्चों को क्या मसाइल आते हैं कि उनके पास शूज नहीं है, उसके पास बैग नहीं है, कॉपियां नहीं है, तो वो उस यूनिट की जिम्मेदारी हमने लगाई कि चाहे आपका 5,000 लगे, 10,000 लगे, जितने हमारी फैमिली के गरीब लोग हैं उनको आप एजुकेशन की ये चीजें सोचते हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री में देंगे। तो ये हमने डिसाइड किया था। तो इंशाल्लाह उसकी प्रोग्रेस ये हुई है कि हमने अभी इस्लाम में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख का राशन तकसीम किया। आपका माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने
दो स्कूल हमारे अपने जो हमने पिछले साल बनाए, एक नेशनल गोनावा स्कूल चल रहा है द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म पे, और एक जड़ा वाला में चल रहा है, और एक शेखपुरा में जहाँ पे गुलाम मुस्तफा छाकर साहब के गांव में। तो हम वहाँ पे हम अपने बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं। जुमरा टेक्निकल स्कूल भी चल रहा है। तो ये प्रोग्रेस है। अब आते हैं हेल्थ के मसाइल पे। फिर हमने डिसाइड किया था कि अब गवर्नमेंट ने इलाज फ्री कर दिया, गवर्नमेंट ने इलाज फ्री कर दिया, लेकिन हमारे लोग जो है ग्राउंड रियलिटी जब हम देखते हैं तो हमारे लोगों का हॉस्पिटल जाने तक किराया भी नहीं होता। ये एक जेन्युइन रियलिटी है। तो हम चाह रहे थे पिछली मीटिंग में कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, जो उनके पास फंड जमा हो, अगर कोई जेन्युइन चीज है तो वहाँ पे 9 अरकान की जो कमेटी है, आप लोगों को पता है, वो भी मैं अभी थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, तो फिर ये बताऊंगा कि हमने आगे क्या करना है। वो हमने क्या करना था कि हमने उनको वो एक एप्लीकेशन लिखते, वहाँ पे वो सर्वे करते कि 10 हमारे गांव में 5 ऐसे घर हैं जो इलाज मुआवजा नहीं करवा सकते। तो वो 9 लोग उस एप्लीकेशन पे साइन करके जो सालाना बेस पे या जो उसकी जरूरत है, फंड की जरूरत है, उसको देते, और किसी दूसरे को पता भी नहीं चलता, हमारी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट भी कायम रहती। तो ये हमने ये डिसाइड किया था, और इंशाल्लाह उसमें भी हम काफी बेहतरी आई है, उसमें भी काफी बेहतरी आई है। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे पिछली दफा जब हमने अचीवमेंट की, उसमें हमने ये रखा कि हमारी मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ तब पता चलती है जब उसकी मेंबरशिप काउंट होती है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह पिछले साल जो हमारी मेंबरशिप थी उससे इस साल बेहतरी आई है। अब बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मेंबरशिप असल तरीका कार क्या है। अब देखें, जो हमारे फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसके नीचे तहसीलें हैं। जब तहसील है उसके नीचे यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल के नीचे एक स्ट्रक्चर आता है, एक यूनिट आता है। तो यूनिट में जितने लोग हैं, जितने ऊपर स्ट्रक्चर में आएंगे, वो सब लोग जब मेंबरशिप लेंगे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत बढ़ेगी। हमें पता चलेगा कि रजिस्टर्ड लोगों की तादाद कितनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पिछले जो हमने मेंबरशिप का किया था वो बढ़ी है। इस दफा द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हमने अपने लोगों को पूरा साल हिस्ट्री का नॉलेज देना है, ताकि हमारे लोगों में मोटिवेशन आए, हमारे लोगों में अवेयरनेस आए, हमारे लोगों में बोलने की सलाहियत आए, हमारे लोग अपने नजरियात बयान कर सकें, हमारे लोग अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश कर सकें। क्योंकि जब तक हम खुद अपने मसले मसाइल नहीं हल करेंगे तो फिर कैसे आप में ताकत आएगी। एक दफा आप हल करते नहीं होता, दूसरी दफा करते नहीं होता, तीसरी दफा आप करते हैं तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। उसके साथ साथ हिस्ट्री के नारे के साथ हमने यूनिट साजी पे तवज्जो देनी। 2 आज हमने फिक्स करनी है चीजें। एक तो अपने लोगों को तरीक का नॉलेज देना है, सेकंड नंबर पे यूनिट साजी करनी है। अब यूनिट साजी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन बातें सारी लोग मैं वो बता रहा हूँ, हमने प्रैक्टिकल काम करके दिखाना है। मैं प्रैक्टिकली काम पे फोकस करता हूँ, बाकी हमारे साथी है, हमारे बुजुर्ग है, वो आपको मोटिवेशन देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमने प्रैक्टिकल काम कैसे करना है, वो हमने उस पर बात करनी है। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। आप जिस जगह पे भी रहते हैं, जिस गांव में भी रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे हमारे 40 घर हैं, 20 घर हैं, 50 घर हैं। ये आपने वहीं से काम शुरू कर देना। अब जाके आप लोगों को बताएं कि हमारी फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन है, हमने सबने मिलके इस पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना है, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करना है, अपने लोगों को तरीके रोशनास करना है, अपने लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है। आओ हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए। जब आप पैगाम देंगे 20 घरों को, तो वो सब आप लोगों ने इकट्ठे कर लेनी एक जगह पे। जैसे यही है, कोई भी आपका गाँव है, बैठक है, घर है, वही आपका ऑफिस है। जो आपके घर है, जो आपके बैठे हैं, जो हमारे यूनिट का सदर है, जो उसकी बैठक है, वही उसका ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कोई भी आपको स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप मीटिंग करें वहाँ के मुकामी लोगों से, जो आप समझते हैं कि बेहतर लीड कर सकते हैं, उनमें से आपने 9 अरकान मुंतखब करने हैं। बेशक आप नोट कर दें या लिख लें, आपको रिटर्न भी दे दिया जाएगा। 9 अरकान कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने चेयरमैन मुंतखब करना है, सेकंड नंबर पे आपने प्रेसिडेंट मुंतखब करना है, सदर, फिर आपने सीनियर वाइस मुंतखब करना है, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब करना है,
फिर आपने जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करना है, फिर आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब करना है, फिर आपने फिनांस सेक्रेटरी मुंतखब करना है, फिर आपने राब्ता सेक्रेटरी मुंतखब करना है। इस तरह आपके 9 अरकान की कमेटी होगी। जब 9 अरकान की कमेटी होगी तो वो कमेटी उसी तरह काम करेगी जैसे द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मरकजी ऑफिस से आपको डिक्टेशन आएगी, हदायत आएगी, अपनी मर्जी से वो खुद नहीं करेगी। अब देखते हैं 9 अरकान की आपने कमेटी तश्कील दे दी। 9 अरकान की जब आप कमेटी तश्कील देंगे तो जो प्रेसिडेंट है वो उस यूनिट का जिम्मेदार होगा कि जितने भी मसाइल हैं वो खुद हल करने की कोशिश करेगा। अब देखें कि अगर वहां पे यूनिट में किसी एक बंदे को मसला आ जाता है, क्या वो एक शख्स उस मसले को हल करने की कोशिश करेगा, इजी होगा? क्या 9 अरकान मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे, वो इजी हल होगा? तो यकीनन आप यही कहेंगे कि हम टीम वर्क जब काम करेंगे तो फिर वो मसला हल करेगा। तो फिर आप कोशिश ये करेंगे कि आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, आपकी कमेटी बनी होगी, कोई भी मसाइल आप वहां पे रखेंगे, आप उसको डिस्कस करके उस मसले को हल कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमने यूनियन काउंसिल की, फिर तहसील की, फिर डिस्ट्रिक्ट की, इसी तरह कमेटियां हमने आगे बुलानी है। तो हमेशा मैं कहता हूं जितने ओहदे हैं ये सब लोग आपके ही ओहदे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन। जो शख्स मेहनत करेगा, ऑर्गेनाइजेशन उसको यूनिट सदर से तहसील सदर तक, फिर उसके आगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, फिर ओवरऑल जितने भी हो सकता है मरकजी लेवल एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे बुजुर्ग हैं, साथी हैं, इन्होंने मेहनत की, हमारी कौन का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। कोई भी ऑर्डर बनता है इनसे डिस्कशन करने के बाद होता है। तो इसलिए ये बातें हमने ख्याल रखनी है। अब आते लास्ट बात मैं आपको करूंगा, बहुत सारे हमारे साथी जो बहुत एक्टिव थे, कभी बहुत किरदार अदा करते थे, बड़ा चलते थे, हमेशा मैं कहता हूं कि जब आप सही हैं, सही डायरेक्शन में, तो आप पे लोग सवाल उठाएंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अगर आपको काम करते में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो समझ ले आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो इन चीजों से कभी मुझे टेंशन नहीं हुई कि कोई मुझे छोड़ चला गया, कोई सवाल कर रहा है, कोई जवाब कर रहा है। मेरा विजन क्लियर है कि मैंने अपनी कौम की खिदमत करनी है। अगर उसमें चंद साथी चंद वजूहात की वजह से साइड पे हो जाते हैं तो मेरे पास उसके बदले 10-100 लोगों की टीम आ जाती है। बिल्कुल, इसलिए काम रुकता नहीं है, आपका मिशन सही होना चाहिए। तो मैं तमाम उन साथियों से जो मोटिवेट होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, वो अपने आप को मोटिवेट करें, वो कोशिश करें कि जब नेक नीति से काम करते हैं अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात दे रहे हैं। तो एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का शख्स, द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 1 रुपए का भी फंड नहीं लेती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जब तक रिटर्न आपको नहीं दिया जाता, जब आपको सीधे ऑर्गेनाइजेशन की नहीं दी जाती, कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन का फंड नहीं देगा। अगर कोई बंदा 1 रुपए का भी करप्शन करेगा तो मैं खुद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मसाइल आए, शायद आप नए, आप कुछ पुराने साथियों को पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से फ्लॉप हुई कि उसके लीडर हज़रात ने पैसे लेके अपनी कौम को खर्च कर दिया और अपनी कौम को वहीं पे छोड़ दिया। लोगों के सवाल जवाब आए तो इन चीजों से इनको मसाइल का सामना पड़ा। तो आपका फंड क्या है? आपने फंड देना है, लेकिन वो कैसे देना है? आपने फंड देना है, आपके पास जो बाइक है, आपके पास जो गाड़ी है, उस पर आप पेट्रोल लाएं। छुट्टी वाले दिन अपने कारोबार नहीं मिस करना, अपनी दिहाड़ी नहीं मिस करनी। आप छुट्टी वाले दिन अपनी बाइक में पेट्रोल लाएं और आप साथ वाले गांव में ऑर्गेनाइजेशन की तबलीग कर दें। यही आपका फंड है। तबलीग आपने क्या करनी है कि हमारा मिशन है और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए। तो इसके लिए मैं तमाम दोस्तों से, जितने भी साथी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपने सीखा है, जो आपने मिशन है, आपने भूल नहीं जाना। क्योंकि हमेशा कामयाब इंसान तब होता है जब वो लगातार तरक्की की तरफ जाता है, लगातार कोशिश करता है। तो इसलिए जो पे मेरे ये बहुत सारे नए साथी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, सिर्फ 1 मिनट और मेरी लास्ट आप लोगों से गुजारिश है, जब आप फील्ड में जाएंगे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके फैमिली के लोग आपसे सवाल करेंगे। जब आप सवाल करेंगे तो आपने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना। बड़े गौर से सुनिए, किसी के साथ आपने मुकाबला नहीं करना। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है,
हमारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमने किसी को नीचा नहीं दिखाना। हमारा काम है अपने कौम की बेहतरी करना है। तो उसके लिए हमने मुकाबला क्या करना है, कोई आपसे सवाल करता है, आपके पास हिस्ट्री है, नॉलेज है, उसको दलाइल दे, उसको बताएं। अगर मानता है ठीक है, नहीं मानता कोई बात नहीं, ये आपने नहीं करना। फिर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसको आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जब आप हिम्मत हार जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं, समझ लो उस टाइम आप फ्लॉप हो जाते हैं। बहुत सारे पुराने साथी हैं द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे, बहुत सारे इसके अगेंस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, लेकिन ये आज आपको पता चल रहा होगा सबको कि द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 10 साल पहले भी यहीं पे थी और आज 10 गुना ज्यादा है पहले से, और इंशाल्लाह इसी तरह प्रोग्रेस करती रहेगी इंशाल्लाह। तनकीद की गल हो रही, एक अंग्रेजी का मकूला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव पावर ऑफ लिसनिंग देन यू हैव पावर ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब है कि सब तो पहले तुहाडे को सुनन की ताकत होनी चाहिए, तुहाडे को सुनन की ताकत होनी चाहिए। जिस बंदे को सुनन की ताकत है उहदे को बोलन की भी ताकत है। तो किस ने कि अगर कोई बंदा तुहाडे ते तनकीद करता है तुसीं उहनूं सुनदे ही नहीं, उहनूं सुनो, उहदे चों दलाइल लभो, उहदे विचों ही तुहानूं जवाब दिओ। इस वास्ते मेरी गुजारिश है कि किसी ना भाईजान साहब आख्या कि साडी लड़ाई नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, कि सब तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव पावर ऑफ लिसनिंग देन यू हैव पावर ऑफ स्पीकिंग। अगर तुहाडे सुनने की ताकत है तो तुहाडे च बोलने की भी ताकत है। कोई भाई का बात नहीं। शुक्रिया। बाहर चले, बाहर चले, हाजी साहब।